नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल माइंड नेस्ट में, जहां हम ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के अनसुने पहलुओं को बेहद आसान और रोचक अंदाज में आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है दुनिया की सबसे प्राचीन धर्मों में से एक, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जिसे भारत में हम अक्सर पारसी धर्म के नाम से जानते हैं। ये धर्म केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि अच्छाई, सच्चाई और मानवता पर आधारित एक जीवन दर्शन है। आज हम जानेंगे ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसकी मान्यताएं क्या हैं, अग्नि मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, पारसी लोग भारत कैसे आए और आधुनिक दुनिया में इस धर्म की क्या स्थिति है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का बेहद ज्ञानवर्धक एपिसोड। आर्यन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म आखिर है क्या? बिल्कुल, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे पुराने एकीश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसका मतलब ऐसा धर्म जो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। इस धर्म की स्थापना लगभग 3500 साल पहले प्राचीन फारस यानी आज के ईरान में हुई थी। और इस धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुस्त्र, जिन्हें अंग्रेजी में ज़ोरोएस्टर कहा जाता है। सही कहा, इन्हीं के नाम पर इस धर्म का नाम पड़ा ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। तो आर्यन, जरथुस्त्र के बारे में विस्तार से बताइए। जरथुस्त्र एक महान आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। माना जाता है कि उनका जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था। उस समय समाज में अंधविश्वास, पशु बलि और कई देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। यानी समाज में धार्मिक भ्रम बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। तब जरथुस्त्र ने लोगों को सिखाया कि केवल एक परम ईश्वर है, अहुरा मज़दा। ये नाम बहुत अलग और आकर्षक है। अहुरा मज़दा का मतलब क्या होता है? अहुरा का अर्थ है प्रभु और मज़दा का अर्थ है ज्ञान, यानी ज्ञानवान परमेश्वर। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म में अहुरा मज़दा को सत्य, प्रकाश, अच्छाई और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मतलब अच्छाई का प्रतिनिधित्व। हाँ, और इसी अच्छाई के विरोध में एक बुरी शक्ति भी मानी जाती है, अंग्रा मैन्यू या अहरिमन। तो क्या इस धर्म में अच्छाई और बुराई की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म मानता है कि पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है। हर इंसान को चुनना होता है कि वो किसका साथ देगा। और यही वजह है कि इस धर्म का मुख्य संदेश है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। बिल्कुल, यही इस धर्म की आत्मा है। हर धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है। ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म का कौन सा है? इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता। इसमें धार्मिक मंत्र, प्रार्थनाएं और नैतिक शिक्षाएं हैं। क्या इसमें जरथुस्त्र की शिक्षाएं भी हैं? हाँ, विशेष रूप से गाथास नामक भाग में उनकी मूल शिक्षाएं मिलती हैं। अब एक बहुत प्रसिद्ध सवाल, पारसी लोग आग की पूजा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल। असल में वे आग की पूजा नहीं करते, बल्कि आग को पवित्रता और सत्य का प्रतीक मानते हैं। अग्नि प्रकाश देती है, अंधकार हटाती है, इसलिए ये ईश्वर की दिव्यता का प्रतीक है। इसीलिए उनके मंदिरों में हमेशा अग्नि जलती रहती है। हाँ, इन्हीं फायर टेम्पल्स या अग्नि मंदिर कहा जाता है। क्या सभी अग्नि मंदिर समान होते हैं? नहीं, इनके 3 मुख्य स्तर होते हैं। अटाश दादगाह सामान्य स्तर, अटाश अदारन मध्यम स्तर और अटाश बहरम सबसे पवित्र और उच्च स्तर। भारत में मुंबई का उदवाड़ा अग्नि मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब सबसे रोचक हिस्सा, पारसी समुदाय भारत कैसे पहुंचा? जब ईरान में इस्लामी आक्रमण हुए, तब कई ज़ोरोएस्ट्रियन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। तब वे अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भारत आए। और भारत ने उनका स्वागत किया? हाँ, एक प्रसिद्ध कहानी है। जब पारसी लोग गुजरात पहुंचे, तब राजा ने दूध से भरा कटोरा भेजा। उसका मतलब था कि यहाँ जगह नहीं है। तब पारसी पुरोहित ने उस दूध में चीनी मिला दी। वाह, यानी बिना जगह घेरे समाज में घुल मिल जाएंगी और मिठास बढ़ाएंगी। बिल्कुल, और यही हुआ। भारत में पारसी समुदाय ने बहुत योगदान दिया है। बहुत बड़ा योगदान। कुछ महान पारसी व्यक्तित्व, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, सैम मानेकशॉ, फ्रेडी मर्क्यूरी, होमी जे भाभा। सच में
इतने छोटे समुदाय ने भारत के विकास में इतना बड़ा योगदान दिया। अब उनकी रीति रिवाजों की बात करते हैं। पारसी धर्म में पवित्रता का बहुत महत्व है। उनका एक विशेष संस्कार होता है, नवजोत सेरेमनी। ये क्या होता है? ये बच्चों का धार्मिक दीक्षा संस्कार होता है, जिसमें उन्हें धर्म में औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है। मैंने टावर ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है, वो क्या है? इसे दखमा भी कहा जाता है। ज़ोरास्ट्रियन धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को पवित्र माना जाता है, इसलिए वे शव को जलाती या दफनाती नहीं थे। शव को ऊंची गोलाकार ढांची पर रखा जाता था, जहां पक्षी उसे प्राकृतिक रूप से समाप्त कर देते थे। ये प्रकृति संरक्षण की सोच को भी दर्शाता है। पारसी धर्म में कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? मुख्य त्योहार हैं नौरूज, पारसी नववर्ष, खुर्दाद साल, जरथुस्त्र का जन्मदिन, पतीटी, आत्मचिंतन और क्षमा का दिन। नौरोज आज दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। क्या इस धर्म में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है? हाँ, ज़ोरास्ट्रियन धर्म महिलाओं और पुरुषों को समान मानता है। शिक्षा, स्वतंत्रता और नैतिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया है। आज इस धर्म की स्थिति कैसी है? आज दुनिया में ज़ोरास्ट्रियन लोगों की संख्या बहुत कम है। लगभग 1 से 2 लाख लोग ही बचे हैं। भारत में भी पारसी समुदाय की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। लेकिन उनकी संस्कृति और योगदान आज भी बहुत प्रभावशाली है। तो आर्यन, इस धर्म से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? 3 बातें: अच्छे विचार रखो, अच्छी शब्द बोलो, अच्छे कर्म करो। अगर हर इंसान यही अपनाए तो दुनिया बेहतर बन सकती है। चलते चलते कुछ रोचक तथ्य भी बता दीजिए। ज़ोरास्ट्रियन धर्म दुनिया की सबसे पुरानी धर्मों में है। कई विद्वान मानते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की कुछ अवधारणाएं इससे प्रभावित हुई। पारसी लोग शिक्षा और व्यवसाय में बहुत आगे रहे हैं। भारत में पारसी समुदाय सबसे शिक्षित समुदायों में गिना जाता है। आज का एपिसोड हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जीवन जीने की कला भी होता है। और ज़ोरास्ट्रियन धर्म हमें इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई की राह दिखाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़ी रही माइंड नेस्ट पॉडकास्ट चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलती हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स।